क्या आप यकीन करेंगे कि एक इंसान हवा को हुक्म दे सकता था कि वो जहां चाहे उसे ले जाए? और सिर्फ यही नहीं, ऐसी मखलूक जो हमें दिखाई नहीं देती, जिन्नात, वो भी उसके ताबे थे। ये कोई दास्तान नहीं, ये हकीकत है, कुरान की बयान करदा हकीकत। लेकिन सवाल ये है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये ताकत कैसे मिली? और क्या ये ताकत सिर्फ इक़्तिदार थी या एक अजीम इम्तिहान? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगजीदा नबी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे, एक ऐसी हस्ती जिन्हें अल्लाह ने सिर्फ नबूवत ही नहीं बल्कि एक अजीम सल्तनत भी अता की। ऐसी सल्तनत जिसमें इंसान, जिन्नात, परिंदे, हत्ता कि हवा भी शामिल थी। ये वाकया इस्लामी तारीख में इसलिए अहम है क्योंकि ये हमें ताकत और इख्तियार का असल मकसद सिखाता है। ये हमें बताता है कि अल्लाह जब देता है तो बेहिसाब देता है, लेकिन साथ ही आजमाता भी है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली, लेकिन ये एक आम बादशाहत नहीं थी। कुरान बताता है कि अल्लाह ने उन्हें एक खास दुआ मांगने की तौफीक दी। उन्होंने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को न मिले। ये दुआ एक अजीम जिम्मेदारी की इब्तिदा थी। फिर अल्लाह ने उन्हें वो सब अता किया जो किसी इंसान को पहले नहीं मिला। हवा उनके हुक्म की ताबे कर दी गई। वो सुबह का सफर 1 महीने का और शाम का सफर 1 महीने का तय कर लेती। ये सब कुछ एक मोजज़ा था, लेकिन असल राज अभी बाकी था। अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जिन्नात को भी मुसख्खर कर दिया। ये वो मखलूक थी जो आम इंसान के लिए खौफ का बाइस होती, लेकिन यहाँ वो एक नबी के हुक्म के ताबे थी। कुरान कहता है कि कुछ जिन्नात इमारतें बनाते थे, बड़े बड़े महल, ऊंची दीवारें और समंदरों में गोते लगाकर कीमती चीजें निकालते थे। लेकिन सब जिन्नात फर्माबरदार नहीं थे। कुछ सरकश थे जो नाफरमानी की कोशिश करते। ऐसे जिन्नात को अल्लाह के हुक्म से जंजीरों में जकड़ दिया जाता। ये मंजर एक अजीब तवाजुन था, ताकत और नज्म, हुक्म और इताअत। लेकिन सवाल ये था, क्या ये सब हमेशा कायम रहेगा? यहाँ एक अहम हकीकत सामने आती है। हजरत सुलेमान की ये ताकत उनकी अपनी नहीं थी, ये अल्लाह की अता थी। और अल्लाह ने उन्हें एक और नेमत दी, परिंदों की जबान समझने की। एक दिन उन्होंने परिंदों का जायजा लिया। एक परिंदा गायब था, हुदहुद। हजरत सुलेमान ने फरमाया, ये मेरे सामने क्यों नहीं? अगर ये कोई वाज़े उज़्र न लाया तो मैं इसे सख्त सजा दूंगा। फिर हुदहुद आया और एक हैरनकुन खबर लाया। सबा की मलिका और एक ऐसी कौम जो सूरज की पूजा करती थी। ये वो लम्हा था जहां ताकत का असल मकसद जाहिर होना शुरू हुआ। हजरत सुलेमान ने मलिका सबा को पैगाम भेजा, अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन मलिका ने पहले ताकत को परखना चाहा। हजरत सुलेमान ने फरमाया, कौन है जो इसका तख्त मेरे पास ले आए? फिर एक ताकतवर जिन ने कहा, मैं इसे आपके उठने से पहले ले आऊंगा। लेकिन फिर एक और शख्स जिसे किताब का इल्म था, उसने कहा, मैं एक पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। और फिर वो तख्त हजरत सुलेमान के सामने मौजूद था। हजरत सुलेमान ने देखा और फौरन कहा, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या नाशुक्री। यही असल राज था। ये सारी ताकत, ये सारी सल्तनत, ये जिन्नात पर इख्तियार, ये सब कुछ एक इम्तिहान था। हजरत सुलेमान की कहानी हमें ये सिखाती है कि ताकत चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वो मुस्तकिल नहीं होती। असल चीज अल्लाह की रजा है। अगर अल्लाह दे तो शुक्र, अगर ले ले तो सब्र, क्योंकि असल बादशाहत सिर्फ अल्लाह के पास है। अपना ईमान मजबूत रखिए और अल्लाह पर भरोसा कभी मत छोड़िए।